को धोखा देना भ्रष्टाचार है या नहीं, बताओ हमको आप। सबसे बड़ा भ्रष्टाचार अगर हुआ है तो सीमांचल की जनता के साथ हुआ। क्या सीमांचल में फिर चलेगी ओवैसी की हवा? आपको मजबूत रखिए, अपनी पार्टी को कामयाब करिए। या तेजस्वी नीतीश अपनी सियासी डोर से काटेंगे ओवैसी की पतंग? इस बार बिहार के सीमांचल में बड़े मियां का मूड क्या है? इन्हीं सवालों के साथ बड़े मियां किधर चले की टीम ने सीमांचल के अलग अलग जिलों का दौरा किया, जहां हमने मुसलमानों के नब्ज को टटोलने की कोशिश की। इसी कड़ी में हम पहुंचे किशनगंज, जहां ओवैसी की पार्टी फिर से यहां ताल ठोक रही है। एमआईएम के जो कैंडिडेट खड़े हैं वो और कांग्रेस के बीच मुस्लिम वोट बैंक बटेगा? ऐसा कुछ बात नहीं होने जा रहा है। हाँ। यहाँ पर का जनता जानता है हमको क्या करना है। अच्छा। लास्ट में वो अपना निर्णय ले लेते हैं। हाँ। कि हमको महागठबंधन को देखना है। हाँ। उसको ही जिताना है हमको। अच्छा, केवल महागठबंधन का मामला है बस। क्या लग रहा है इस बार? भाई साहब ठीक बोल रहे हैं, यहाँ जड़ है उसका, जड़ जमीन है। हाँ जड़ है उसका यहाँ। अच्छा, हाँ, किसका जड़ है? बस कांग्रेस का, गठबंधन का ही उम्मीद है। किशनगंज की बात करें तो यहाँ महागठबंधन का दबदबा रहा है। यहाँ की 4 विधानसभा सीटों पर महागठबंधन का कब्जा है। 3 सीटों पर आरजेडी तो 1 सीट पर कांग्रेस ने जीत हासिल की थी। 2020 में किशनगंज विधानसभा सीट पर कांग्रेस के इजहारुल हुसैन ने बीजेपी उम्मीदवार स्वीटी सिंह को हराया था, जबकि एआईएमआईएम तीसरे नंबर पर रही थी। इस बार कांग्रेस से कमरुल हुदा मैदान में हैं, जिनका मुकाबला बीजेपी की स्वीटी सिंह से और एआईएमआईएम के शम्स आगाज से है। ये नेता भी इलेक्शन में आम जनता से वादा ही क्या करते हैं और बेवकूफ़ जनता उनके भरोसे में रहा करते हैं। ये काम का वादा करें तो कभी काम ना हो और वक्त पर इनको ढूंढो तो कभी मुलाकात ना हो। अरे वाह। ये वफा की है, किसी से ना वफा करते हैं। ये मिलने वालों से मिल के दगा करते हैं। ये जफाकार हैं, बेकार हैं, बेदर्द हैं ज़माने भर के। इनके दिल होते हैं पत्थर के, जिगर पत्थर के। तो ये यहाँ के नेताओं की सच्चाई, यहाँ की नहीं बल्कि ये नेताओं की सच्चाई है। किशनगंज सीट पर सबकी निगाहें टिकी हुई है, क्योंकि यहाँ मुस्लिम वोटर की संख्या 60% से ज्यादा है। 2020 में यहाँ कुल 2,93,565 मतदाता थे, जिनमें मुस्लिम मतदाताओं की संख्या करीब 68% है। जाहिर है पिछली बार यहाँ से कांग्रेस भले ही जीती हो, लेकिन अगर मुस्लिम वोट बढ़ गया तो कांग्रेस का खेल बिगड़ सकता है। देखिए, सरकार तो एनडीए की बनेगी तो पक्का है। अच्छा, सट्टा बाजार में भी जो देखा जा रहा है, हम तो घूम ही रहे हैं, सबसे बातचीत कर रहे हैं। सही घूमिए, कोई अपने मन का बात थोड़े बताएगा। किशनगंज का इतिहास रहा है कि यहाँ कभी बीजेपी जेडीयू का खाता नहीं खुला। किशनगंज विधानसभा क्षेत्र में अब तक 19 बार चुनाव हो चुके हैं। इनमें से कांग्रेस ने 10 बार और आरजेडी ने 3 बार जीत हासिल की है, तो वहीं एआईएमआईएम ने 1 बार जीत दर्ज की है। नीतीश कुमार काम नहीं किए क्या 20 साल में? नीतीश कुमार जी ये नहीं बोलेंगे किए नहीं है ना, मगर फिर भी परिवर्तन तो चाहिए सर। नीतीश कुमार हकदार है वोट का, विकास किया है। क्या, कैसे विकास किया है? विकास 10-10 हजार रुपये दे रहा है अभी आदमी को। 10,000 रुपए महिलाओं को मिला? महिलाओं को मिला है। क्या लग रहा है? सबको मिल गया, बताइए। हाँ, यहाँ से कांग्रेस जीतेगा ही। किशनगंज में कांग्रेस ने 2020 में जीत दर्ज की, लेकिन जीत का मार्जिन कम हुआ था। 2020 में कांग्रेस के इजहारुल हुसैन को 61,000 से ज्यादा वोट मिले थे, तो वहीं बीजेपी की स्वीटी सिंह को 59,000 से ज्यादा वोट मिले, जबकि एआईएमआईएम के कमरुल हुदा को 41,900 वोट मिले थे। जाहिर है पिछले चुनाव में मुसलमानों के बड़े वर्ग ने ओवैसी की पार्टी को वोट दिया था। ऐसे में इस बार इस सीट पर क्या होगा, ये देखना दिलचस्प होने वाला है। तेजस्वी दे देंगे रोजगार? बिल्कुल देंगे। हम तो ये नहीं कहते कि तेजस्वी रोजगार देंगे, लेकिन परिवर्तन करके देखते हैं इस बार कि क्या हो। टेस्ट कर रहे हैं जी, परिवर्तन, क्योंकि टेस्ट भी कर रहे हैं। हम लोग इसको झेल चुके हैं और आज हम लोग को कुछ मिला नहीं। नीतीश सरकार के क्षेत्र में बहुत काम हुआ है जिले पे। आज जो हम लोग डिजिटलाइजेशन कर रहे हैं, हर एक दुकान में एक स्कैनर दिया जा रहा है, वो मोदी की सरकार में। यस, नीतीश के सरकार, कांग्रेस की सरकार में डिजिटलाइजेशन था ही नहीं। यहाँ से बीजेपी या कांग्रेस? यहाँ से बीजेपी जीतेगी। बीजेपी। क्या लग रहा है इस बार तुम्हारे किशनगंज में कौन जीत रहा है? कांग्रेस। नीतीश कुमार जी जो नल लगाए हैं अभी तक उसमें पानी नहीं है।
जोड़ी दी। आपको किशनगंज विधानसभा से तेजस्वी या नीतीश? आपको MIM तेजस्वी या MIM किशनगंज विधानसभा से MIM? जी बिल्कुल MIM? इस बार बहुत आप बताइए। नीतीश MIM? ठीक है, सोचेंगे। सोचेंगे नीतीश, तेजस्वी, MIM? तेजस्वी आने वाला। इस बार तेजस्वी। इस बार ओवैसी सिर्फ सीमांचल ही नहीं बल्कि बिहार के अलग अलग सीटों पर भी दांव आजमा रहे हैं। असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी ने पिछली बार सीमांचल के इलाके की 19 सीटों पर चुनाव लड़ा था, जिनमें से 5 सीटों पर जीत दर्ज की थी, लेकिन इस बार ओवैसी ने 25 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारे हैं। लेकिन इस बार किशनगंज में मुस्लिम वोटर्स का एक बड़ा वर्ग परिवर्तन की बात कर रहा है। हमारे बीजेपी के RSS के लोग काम करते हैं, उसी तरह से ओवैसी साहब भी काम कर रहे हैं, भाई भाई में बंटवारा कर रहे हैं। लोग जो है यहाँ पर बंटवारा होते दिख रहे हैं हम लोग, लेकिन हम लोग मुद्दे की राजनीति करते हैं और मुद्दे पे ही हम लोग वोट करेंगे। तेजस्वी को आप जननायक मानते हैं या नहीं मानते? बिल्कुल मानते हैं सर, युवा नेता है जो, हम तो पहले ही बोल दिए सर, जो युवा नेता है वो मेरे लिए जननायक है। आप बताइए। जी सर। क्या लग रहा है आपको इस बार? तेजस्वी सरकार। तेजस्वी, आपको भी? किशनगंज से तो उम्मीद है कि कांग्रेस को निकलना चाहिए। वो अगर नहीं निकलेंगे तो कुछ जुलूम भी होंगे किशनगंज में। किशनगंज के मुस्लिम वोटर्स का एक बड़ा तबका ये तो मानता है कि नीतीश ने अच्छा काम किया, लेकिन तेजस्वी, नीतीश और ओवैसी के नाम पर यहाँ का वोटर बटा हुआ नजर आ रहा है। विकास तो ये कर रहा है मुसब्बिर साहब। बहादुरगंज क्षेत्र में ज्यादा काम वही किया है। इस बार यहाँ बहादुरगंज विधानसभा से कांग्रेस प्रत्याशी मुसब्बिर आलम साहब जीतेंगे। नीतीश का इसमें हुआ है। अच्छा, तो नीतीश तो मोदी जी के साथ है ना? हाँ, तो वो उनके साथ जाएंगे या महागठबंधन? बदलाव चाहता है। आप बदलाव चाहते हैं, मतलब आपको लग रहा है जो हो गया बहुत हो गया, बहुत जगह फिर बहुत विकास हो गया, अब थोड़ा और राजनीति फिर घोटाला भी हो सकता है। विकास बहुत हो गया, अब थोड़ा और राजनीति। किशनगंज सीट पर पिछली बार भले ही ओवैसी की पार्टी तीसरे नंबर पर रही हो, लेकिन AIMIM उम्मीदवार को मुसलमानों का अच्छा खासा समर्थन मिला था। ऐसे में इस बार भी कांग्रेस को डर है कि कहीं ओवैसी की पार्टी इस सीट पर कोई बड़ा उलटफेर न कर दे। जंगल राज खत्म कर दिया है। तो जंगल राज खत्म करके कौन सा राज लाके दिया है वो? यही तो हम लोग जानना चाहते हैं कि जंगल राज खत्म हुआ तो उनका राज कहाँ दिखाई दे रहा है, बताइए ना। मेरा कहने का मतलब ये है कि जो ये लालू को जो बोल रहा है जंगल राज, जिस मैंने जैसे हम लोग खुशहाली उसके जमाने में थे, अभी नीतीश के जमाने में वो खुशहाली नहीं है। कहाँ गायब हो गई खुशहाली? वो खुशहाली नीतीश और मोदी जी लेके गए एकदम। जो चैन हम लोग का पहले था, जो लालू जी के जमाने में जो जंगल राज में जो हम लोग चैन शांति भाईचारे में थे, वो बिल्कुल गायब हो चुका है। अच्छा, भाईचारा एकदम बिल्कुल भाईचारा का गायब है। अभी ये जात पात में इतना ना ये है आदमी को। हाँ, मुसलमानों के लिए इतना काम किए हैं नीतीश कुमार, ये सब के महिलाओं को रोजगार नहीं, ये बोलने की बात है। सीमांचल में किशनगंज में मुसलमानों के सियासी मिजाज को समझने के बाद बड़े मियां किधर चले की टीम पहुंची किशनगंज के बहादुरगंज सीट पर, जहां से पिछली बार ओवैसी की पार्टी ने जीत का परचम लहराकर महागठबंधन के खेमे में खलबली मचा दी थी। बहादुरगंज सीट उन 5 सीटों में से एक है जहां 2020 के चुनाव में ओवैसी की पार्टी ने जीत दर्ज की थी। तब यहां से AIMIM के प्रत्याशी मोहम्मद अंजार नईमी ने जीत दर्ज की थी। उन्हें 85,855 वोट मिले थे, जबकि दूसरे नंबर पर VIP के लखनलाल पंडित रहे थे। वहीं कांग्रेस के तौसीफ आलम तीसरे स्थान पर खिसक गए थे। ऐसे में इस बार यहां का फैसला किसके पक्ष में होगा, ये देखना दिलचस्प होने वाला है। सारी बातें झूठी हैं। आपके दिल दिमाग में कौन है? हमारे दिल दिमाग में जो पतंग छाप, ये सही है। पतंग छाप? अरे भैया, और लालटेन की बात हो रही है, तीर की बात हो रही है, कमान से, वो सब की बातें छोड़ दीजिए। हेलीकॉप्टर की बात हो रही है, सिर्फ पतंग की बात हो रही है। इस बार मुसब्बिर साहब जीतेंगे। बहादुरगंज विधानसभा सीट के मौजूदा सियासी समीकरण की बात करें तो कांग्रेस से प्रोफेसर मुसब्बिर आलम चुनाव मैदान में हैं, जिनका मुकाबला LJP के मोहम्मद कलीमुद्दीन से है। तो वहीं इस बार AIMIM से तौसीफ आलम ताल ठोक रहे हैं। ऐसे में यहाँ मुसलमानों का एक बड़ा धड़ा एक बार फिर कांग्रेस को मौका देने का मन बना चुका है। उस समय से अभी कोई भी चीज लीजिए, 5 रुपए का बिस्किट साफे 30 रुपया कर दिया, 20 रुपया कर दिया। अरे GST कम कर दिया है भाई, बिस्किट भी निकाल लिया डिब्बा से। आपका महीने का खर्चा कम कर दिया है प्रधानमंत्री मोदी ने। कहाँ खर्चा किया? 500 का नोट कमाए तो 500 का नोट मार्केटिंग कर देता, पॉकेट में 1 रुपया नहीं बचता है। अब बीबी कहता है तुम क्या लेके आए भाई? सामान उमान लेके आए, कुछ पैसा बचा ही नहीं। GST का फायदा तो देश को हो रहा है ना? नहीं हो रहा है। बहादुरगंज सीट के सियासी गणित की बात करें तो यहाँ मुस्लिम वोटर की संख्या अच्छी खासी है।
2020 के विधानसभा चुनाव के मुताबिक बहादुरगंज विधानसभा क्षेत्र में करीब 68% मुस्लिम वोटर हैं। जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छिपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।